नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर जिसका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है, इसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। आज सहरा बानो के साथ इसका टाकरा हो गया। सहरा बानो ने इस लोटे को इसका अपना भी हकीकी आईना दिखाया और इसकी पार्टी के बिकाले करतूत इस तरह वाज़े किए कि हमेशा ये याद रखेगा। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। खुर्रम दस्तगीर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा खुल कर कहा कि नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते रहे, एज स्पोक्स पर्सन उनको उसका पता था, इंकशाफात भी किए हैं उन्होंने। PMLN के अंदर क्या सोचा जा रहा है इसके बाद? जी, चूंकि अभी तक सिर्फ एक उन्होंने वो भी मुबहम सी गवाही दी है, जब तक इसकी कहीं किसी और जगह से तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तो ये सिर्फ एक मफरूज़ा ही रहेगा और पार्टी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रही है। उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसकी इससे पहले हमें, हालांकि हम सब लोग वहाँ पार्लियामान में मौजूद थे, पार्टी में कभी भी कोई शुनीद नहीं हुई, तो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है और जब तक कोई दूसरी गवाही इसकी तस्दीक नहीं कर देती ये तब तक उनकी राय ही रही। खुर्रम साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी 2023 में पंजाब और KP असेंबली तहलील होने पर नून लीग के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमने इलेक्शन करवाया तो शोर 2/3 से PTI जीत जाएगी, इसी वजह से हमने इलेक्शन नहीं करवाया। आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिवी टू दैट। जी नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। नवाज शरीफ साहब बजट इजलास में शामिल नहीं हो रहे, नाखुश हो? नहीं, देखिए, वो चूंकि अब पार्टी के सदर भी हैं और उनके बराह रास्त राब्ते हैं वज़ीर आज़म से, लिहाजा जो भी उनकी राय थी वो उन्होंने बजट साजी के दौरान ही वज़ीर आज़म को कन्वे कर दी थी। वो अब इंशाल्लाह जिस दिन फाइनेंस बिल का पैसेज होगा उस दिन इंशाल्लाह मौजूद होंगे। बानो साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत के दौरान हमने देखा जस्टिस अतहर मनिल्ला ने बहुत सारे कमेंट्स दिए, ख़ासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सब की आंखें ही अदलिया की तरफ हैं कि ये जो अब वो कहते हैं कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? जिस तरीके से पंजाब में और KP के में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत इन पार्टीज की B टीम बनी और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इस तरह पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो PTI पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि PTI के साथ कर क्या रहे हैं। और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो। धांधली पे आप लोग भी बात करते रहे हैं। GDA ने 16 फरवरी को धांधली के खिलाफ जाम शोर और शारा पर एहतजाज किया था, ज़बरदस्त एहतजाज किया था। जमात इस्लामी, JUI और PTI ने इसमें शिरकत भी की। फिर इलेक्शन नताइज के ख़िलाफ़ आपने 27 फरवरी को यौम-ए-स्याह भी मनाया। उसके बाद से खामोशी है, क्या कोई मतलब
एक्सेप्टेंस आ गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? खामोशी। उसके बाद माह रमजान, फिर कहा ईद के बाद होगा, और ईद के बाद बाखुदा यहाँ पर जो हीट वेव थी और जो यहाँ पर हमारे वोटर्स सपोर्टर्स सब रूरल एरिया और इधर के सबको गंदुम की हेर फेर में ऐसा फंसाया उस बार दाने में कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी गंदुम लेके सड़कों के ऊपर रोने बैठे हुए थे। जिस तरीके से किसानों का इस्तेसाल किया, उस रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपा गया, और उस गंदुम स्कैंडल के मुजरिम भी आपके सामने घूमे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो यहाँ पर बिजली का हाल है, और इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकती। और इस गर्मी में आप मुझे बताएं कि फिर क्या करते हैं? राइट, लेकिन आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई आप लोगों से राब्ता ही नहीं कर रही ऑपोजिशन का अलायंस बनाने में। अभी कोई राब्ता हुआ? वो जो बलोचिस्तान में जब ये गए थे, सब गए थे, शानदाना भी गई थी, तो फिर मेरी क़यादत से बात हुई थी, तो वो कह रहे कि जब ये रुख सिंध की तरफ होगा तो फिर उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन सिंध लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हलीम आदिल शेख या कुछ ऐसे उन्होंने कोई बात की हो, असद कैसर वगैरह, मतलब अभी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा। अभी आपसे पहले बात हो गई थी कि सॉरी, मतलब आपके सामने ही है कि जो हमारे पास एक खाका आ रहा है कि वो ग्रुपिंग का आ रहा है, कि हमें नहीं पता चल रहा कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम किससे बात करेंगे, असद कैसर साहब वाले ग्रुप से करेंगे या किसी और ग्रुप से करेंगे। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो शानदाना के ग्रुप से कर लें। बैठी हुई है यहाँ पर अभी, बट ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। शी हैज एक्चुअली सेट इट ऑन रिकॉर्ड कि उनको ग्रुपिंग नजर आती है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, साहिरा बानो ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन इस तरह के लोगों को कोई असर नहीं होता, क्योंकि कितनी दफ़ा पहले भी इनको हकीकी ऐना दिख चुका है, कितनी दफ़ा ये प्रोग्राम में बेइज्जत हो चुके हैं, लेकिन ये कभी भी अपना जुर्म इतराफ़ करने के लिए राज़ी नहीं है। हमेशा अपनी पार्टी की चापलूसी करते रहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ये जाना पहचाना मुस्लिम लीग नवाज़ का लोटा है। अवाम ने इसको रद्द कर दिया, ताकि इसको शर्म आनी चाहिए कि अवाम ने मुझे जो है वो मुंतखब नहीं किया, लेकिन ये फिर भी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है और मुसलसल नवाज लीग की तरफदारी कर रहा है। दूसरी जानब PTI पर इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान से ये पहले भी खौफजदा थे, अब भी खौफजदा हैं। तमाम तार इन्होंने कोशिशें कर ली हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना लीडर जो है वो इमरान खान है, और उसकी पॉपुलरिटी जो है वो इनसे कम नहीं हो रही है। तक हर ये कोशिश कर चुके हैं, कर रहे हैं, और भी जो कुछ इनसे हो सका ये लाजमी करेंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ साहिरा बानो साहिबा की जुरत को, जो कि ना PTI की पार्टी में है, एक DDA की जमात से वो तल्लक रखते हैं, लेकिन फिर भी जो हक सच की बात थी उन्होंने वाज़े कर दी और इस लोटे को एक हकीकी आना दिखा दिया। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।